शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये अल्लाह की किताब और कुरान रोशन की आयतें हैं। किसी वक्त काफिर लोग आरजू करेंगे कि ऐ काश वो मुसलमान होते। ऐ नबी, उनको उनके हाल पर रहने दो कि खा पी लें और फायदे उठा लें और लंबी लंबी आरजुएं उनको दुनिया में मशगूल किए रखें। आखिरकार उनको इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। और हमने कोई बस्ती हलाक नहीं की मगर उसका वक्त मुकर्रर लिखा हुआ था। कोई उम्मत अपनी मुद्दत मुकर्रर से न आगे निकल सकती है और न पीछे रह सकती है। और कुफ्फार कहते हैं कि ऐ शख्स जिस पर नसीहत की किताब नाजिल हुई है, तू तो दीवाना है। अगर तू सच्चा है तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं ले आता? कह दो, हम फरिश्तों को नाजिल नहीं किया करते मगर हक के साथ, और उस वक्त उनको मोहलत नहीं मिलेगी। बेशक ये किताब नसीहत हम ही ने उतारी है और यकीनन हम इसके निगहबान हैं। और हमने तुमसे पहले के मुख्तलिफ ग्रोहों में भी पैगंबर भेजे थे और उनके पास कोई पैगंबर नहीं आता था मगर वो उसके साथ हंसी करते थे। इसी तरह हम इस गुस्ताखी को गुनाहगारों के दिलों में डाले रखते हैं, सो वो उस पर ईमान नहीं लाते। और पहले लोगों की रविश भी यही रही है। और अगर हम आसमान का कोई दरवाजा उन पर खोल दें और वो उसमें चढ़ने भी लगे तो भी वो यही कहें कि हमारी आंखें बांध दी गई हैं, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है। और हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और देखने वालों के लिए उसको सजा दिया है और हर शैतान मरदूद से उसे महफूज कर दिया है। हाँ, अगर कोई चोरी से सुनना चाहे तो एक रोशन अंगारा उसके पीछे लपकता है। और जमीन को हमने फैलाया और उसमें पहाड़ बनाकर रख दिए और उसमें हर एक चीज अंदाजे से उगाई। और हमने तुम्हारे लिए और उन लोगों के लिए जिनको तुम रोजी नहीं देते, इसमें माश के सामान पैदा किए। और हमारे यहाँ हर चीज के खजाने हैं और हम उसको बमिक़दार मुनासिब उतारते रहते हैं। और हम हवाएं चलाते हैं जो पानी से भरी हुई होती हैं। सो हम आसमान से मेंह बरसाते हैं, फिर हम तुमको उसका पानी पिलाते हैं और तुम तो उसका खजाना नहीं रखते। और यकीनन हम ही हयात बख्शते और हम ही मौत देते हैं और हम ही सबके वारिस होंगे। और जो लोग तुम में पहले गुजर चुके हैं हमको मालूम है, और जो पीछे आने वाले हैं वो भी हमको मालूम है। और तुम्हारा परवरदिगार क़यामत के दिन उन सबको जमा करेगा। वो बड़ा दाना है, खबरदार है। और हमने इंसान को खनखनाते सड़े हुए गारे से पैदा किया है और जिन्नों को उससे भी पहले बेधुएं की आग से पैदा किया था। और वो वक्त काबिल जिक्र है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया था कि मैं खनखनाते सड़े हुए गारे से बशर बनाने वाला हूँ। बस जब मैं उसको दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी तरफ से रूह फूंक दूं तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। चुनाचे फरिश्ते तो सब के सब सजदे में गिर पड़े मगर शैतान कि उसने सजदा करने वालों के साथ होने से इनकार किया। फरमाया, ऐ इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल न हुआ? उसने कहा, मैं ऐसा नहीं हूं कि इंसान को जिसको तूने खनखनाते सड़े हुए गारे से बनाया है सजदा करूं। फरमाया, यहां से निकल जा कि अब तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। उसने कहा कि परवरदिगार, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग मरने के बाद जिंदा किए जाएंगे। फरमाया, अच्छा, सो तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मुकर्रर यानी क़यामत के दिन तक। उसने कहा कि परवरदिगार, जैसा तूने मुझे भटका दिया है, मैं भी जमीन में लोगों के लिए गुनाहों को आरास्ता करके दिखाऊंगा और सबको बहकाऊंगा। हाँ, उनमें जो तेरे खास बंदे हैं उन पर मेरा काबू चलना मुश्किल है। फरमाया कि मुझ तक पहुंचने का यही सीधा रास्ता है। जो मेरे खास बंदे हैं उन पर तुझे कुछ कुदरत नहीं कि उनको गुनाह में डाल सके। हाँ, बदराहों में से जो तेरे पीछे चल पड़े, और उन सब के वादे की जगह जहन्नम है। उसके 7 दरवाजे हैं, हर एक दरवाजे के लिए उनमें से अलग अलग हिस्सा है। जो मुत्तकी हैं वो बागों और चश्मों में होंगे। उनसे कहा जाएगा कि उनमें सलामती और अमन व इत्मीनान से दाखिल हो जाओ, और उनके दिलों में जो कदूरत होगी हम उसे निकाल देंगे। गोया भाई भाई मसनदों पर एक दूसरे के सामने बैठे हों। न उनको वहां कोई तकलीफ पहुंचेगी और न वो वहां से निकाले जाएंगे। ऐ पैगंबर, मेरे बंदों को बता दो कि मैं बड़ा बख्शने वाला हूँ, बड़ा मेहरबान हूँ, और ये कि मेरा अजाब भी दर्द देने वाला अजाब है।
اور उनको इब्राहिम के मेहमानों का अहवाल सुना दो। जब वो इब्राहिम के पास आए तो सलाम कहा। उन्होंने कहा कि हमें तो तुमसे डर लगता है। मेहमानों ने कहा कि डरिए नहीं, हम आपको एक दानिशमंद लड़के की खुशखबरी देते हैं। वो बोले कि जब मुझे बुढ़ापे ने आ पकड़ा तो तुम खुशखबरी देने लगे, अब काहे की खुशखबरी देते हो? उन्होंने कहा कि हम आपको सच्ची खुशखबरी देते हैं, सो आप मायूस न हो। इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह की रहमत से मायूस होना तो गुमराहों का काम है। फिर कहने लगे कि फरिश्तों, तुम्हारा असल काम क्या है? उन्होंने कहा कि हम एक गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं कि उसको अजाब करें, मगर लूत के घर वाले कि उन सब को हम बचा लेंगे, अलबत्ता उनकी बीवी कि उसके लिए हमने ठहरा दिया है कि वो पीछे रह जाएगी। फिर जब फरिश्ते लूत के घर आए तो उन्होंने कहा कि तुम तो नाआशना से लोग हो। वो बोले कि नहीं, बल्कि हम आपके पास वो चीज लेकर आए हैं जिसमें लोग शक करते थे, और हम आपके पास यकीनी बात लेकर आए हैं और हम सच कहते हैं। तो आप कुछ रात रहे से अपने घर वालों को ले निकलें और खुद उनके पीछे चलें, और आप में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, और जहां आपको हुक्म हो वहां चले जाइए। और हमने लूत की तरफ वही भेजी कि उन लोगों की जड़ सुबह होते होते काट दी जाएगी। और अहले शहर लूत के पास खुश खुश दौड़े आए। लूत ने कहा कि ये मेरे मेहमान हैं, कहीं इनके बारे में मुझे रुस्वा न करना, और अल्लाह से डरो और मेरी बेआबरूई न करो। वो बोले, क्या हमने तुमको सारे जहान की हिमायत और तरफदारी से मना नहीं किया? उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें करना ही है तो ये मेरी कौम की लड़कियां हैं, इनसे शादी कर लो। ए नबी, तुम्हारी जान की कसम, वो अपनी मस्ती में मदहोश हो रहे थे, सो उनको सूरज निकलते निकलते चिंगाड़ ने आ पकड़ा, और हमने उन बस्तियों को उलटकर नीचे ऊपर कर दिया और उन पर खंगर की पथरियां बरसाईं। बेशक इस किस्से में अहले फरासत के लिए निशानी है, और वो बस्तियां अब तक शाम जाने वाले सीधे रास्ते पर मौजूद हैं। बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानी है। और बन के रहने वाले यानी कौम शुएब के लोग भी गुनाहगार थे, तो हमने उनसे भी बदला लिया, और ये दोनों शहर खुले रास्ते पर मौजूद हैं। और वादी हिज्र के रहने वालों ने भी पैगंबरों की तकजीब की। हमने उनको अपनी निशानियां दी और वो उनसे मुंह फेरते रहे, और वो पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते थे कि अमनो इत्मीनान से रहेंगे। आखिर जोरदार आवाज ने उनको सुबह होते होते आ पकड़ा, और जो काम वो करते थे वो उनके कुछ भी काम ना आए। और हमने आसमानों और जमीन को और जो मखलूकात उनमें है सबको तदबीर के साथ पैदा किया है, और कयामत तो जरूर आकर रहेगी, तो तुम उन लोगों से अच्छी तरह से दरगुजर करो। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार ही सब कुछ पैदा करने वाला है, जानने वाला है। और हमने तुमको 7 आयतें जो नमाज में दोहरा कर पढ़ी जाती हैं, यानी सूरह अलहम्द और अजमत वाला कलाम अता फरमाया है। हमने कुफ्फार की कई जमातों को जिनको फवायद दुनियावी से नवाजा है, तुम उनकी तरफ रगबत से आंख उठा कर न देखना, और न उनके हाल पर रंजो गम करना, और मोमिनों के साथ तवाजो से पेश आना, और कह दो कि मैं तो आलानिया डर सुनाने वाला हूँ, और हम इन कुफ्फार पर उसी तरह अजाब नाजिल करेंगे जिस तरह उन लोगों पर नाजिल किया जिन्होंने तकसीम कर दिया, यानी कुरान को कुछ मानने और कुछ न मानने से टुकड़े टुकड़े कर डाला। सो तुम्हारे परवरदिगार की कसम, हम उनसे जरूर पुरसिश करेंगे उन कामों की जो वो करते रहे। बस जो हुक्म तुमको अल्लाह की तरफ से मिला है वो लोगों को बेधड़क सुना दो, और मुशरिकों का जरा ख्याल न करो। हम तुम्हें उन लोगों के शर से बचाने के लिए काफी हैं जो तुमसे हंसी करते हैं, जो अल्लाह के साथ कोई और माबूद करार देते हैं। सो अनकरीब उनको उन बातों का अंजाम मालूम हो जाएगा। और हम जानते हैं कि उनकी बातों से तुम्हारा दिल तंग होता है, तो तुम अपने परवरदिगार की तस्बीह कहते और उसकी खूबियां बयान करते रहो, और सजदा करने वालों में से हो जाओ, और अपने परवरदिगार की इबादत किए जाओ यहाँ तक कि तुम्हारी मौत का वक्त आ जाए। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह का हुक्म यानी अजाब गोया आ ही पहुंचा, तो काफिरों उसके लिए जल्दी मत करो, और ये लोग जो अल्लाह का शरीक बनाते हैं वो उससे पाक और बालातर है। वही फरिश्तों को पैगाम देकर अपने हुक्म से अपने बंदों में से जिसके पास चाहता है भेजता है कि लोगों को बता दो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मुझी से डरो।
उसी ने आसमान और जमीन को हिकमत से पैदा किया। उसकी जात इन काफिरों के शिर्क से बुलंद बरतर है। उसी ने इंसान को नुतफे से बनाया, मगर वो खुल्लम खुल्ला झगड़ालू बन गया। और मवेशियों को भी उसी ने पैदा किया। उनमें तुम्हारे लिए सर्दी से बचाओ और बहुत से दूसरे फायदे हैं, और उनमें से बाज को तुम खाते भी हो। और जब शाम को उन्हें जंगल से लाते हो और जब सुबह को जंगल चराने ले जाते हो, तो उनसे तुम्हारी इज्जत और शान का इजहार होता है। और दूर दराज शहरों में जहां तुम सख्त मेहनत के बगैर पहुंच नहीं सकते, वो तुम्हारे बोझ उठाकर ले जाते हैं। जहां तुम सख्त मेहनत के बगैर पहुंच नहीं सकते, वो तुम्हारे बोझ उठाकर ले जाते हैं। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार निहायत शफकत वाला है, मेहरबान है। और उसी ने घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम उन पर सवार हो, और वो तुम्हारे लिए रौनक और जीनत भी है। और वो और चीजें भी पैदा करता है जिनकी तुमको खबर नहीं। और सीधा रास्ता तो अल्लाह तक जा पहुंचता है, और बाज रास्ते टेढ़े हैं, और अगर वो चाहता तो तुम सबको सीधे रास्ते पर चला देता। वही तो है जिसने आसमान से पानी बरसाया जिसे तुम पीते हो, और उससे दरख्त भी शादाब होते हैं जिनमें तुम अपने मवेशियों को चराते हो। उसी पानी से वो तुम्हारे लिए खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और दूसरे बेशुमार दरख्त उगाता है, और हर तरह के फल पैदा करता है। गौर करने वालों के लिए इसमें अल्लाह की कुदरत की बड़ी निशानी है। और उसी ने तुम्हारे लिए रात और दिन और सूरज और चांद को काम में लगाया, और उसी के हुक्म से सितारे भी काम में लगे हुए हैं। समझने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। और जो तरह तरह के रंगों की चीजें उसने जमीन में पैदा की, सब तुम्हारे जेरे फरमान कर दी। नसीहत हासिल करने वालों के लिए इसमें निशानी है। और वही तो है जिसने समंदर को तुम्हारे इख्तियार में किया ताकि उसमें से ताजा गोश्त निकाल कर खाओ, और उससे जेवर मोती वगैरह निकालो जिसे तुम पहनते हो। और तुम देखते हो कि कश्तियां समंदर में पानी को फाड़ती चली जाती हैं, और इसलिए भी समंदर को तुम्हारे इख्तियार में किया कि तुम अल्लाह का फजल माश हासिल करो और ताकि उसका शुक्र करो। और उसी ने जमीन पर पहाड़ बनाकर रख दिए कि तुमको लेकर कहीं डोलने न लगे, और नदियां और रास्ते बना दिए ताकि एक मकाम से दूसरे मकाम तक आसानी से जा सको। और रस्तों में निशानात बना दिए, और लोग सितारों से भी रास्ते मालूम करते हैं। तो जो इतनी मखलूकात पैदा करे, क्या वो उस मखलूक जैसा हो सकता है जो कुछ भी पैदा न कर सके? तो फिर तुम गौर क्यों नहीं करते? और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो गिन न सको। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। और जो कुछ तुम छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हो, सबसे अल्लाह वाकिफ है। और जिन लोगों को ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, वो कोई चीज भी तो नहीं बना सकते, बल्कि वो खुद बनाए जाते हैं। वो तो मुर्दा हैं, बेजान। उनको तो ये भी मालूम नहीं कि उठाए कब जाएंगे। लोगों, तुम्हारा माबूद तो एक ही माबूद है। सो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उनके दिल इनकार कर रहे हैं और वो सरकश हो रही हैं। ये जो कुछ छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं, अल्लाह जरूर उसको जानता है। वो सरकशों को हरगिज पसंद नहीं करता। और जब इन काफिरों से कहा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या उतारा है, तो कहते हैं पहले लोगों की हिकायतें। ऐ पैगंबर, इनको बकने दो, ये क़यामत के दिन अपने अमाल के पूरे बोझ भी उठाएंगे, और जिनको ये बेतहकीक गुमराह करते हैं उनके बोझ भी उठाएंगे। सुन रखो कि जो बोझ ये उठा रहे हैं बुरे हैं। इनसे पहले लोगों ने भी ऐसी ही मक्कारियां की थीं, तो अल्लाह का हुक्म उनकी इमारत की बुनियादों की तरफ से आ पहुंचा, और छत उन पर उनके ऊपर से गिर पड़ी, और ऐसी तरफ से उन पर अजाब आ वाक़े हुआ जहां से उनको ख्याल भी न था। फिर वो उनको क़यामत के दिन भी जलील करेगा और कहेगा कि मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनके बारे में तुम झगड़ा करते थे। जिन लोगों को इल्म दिया गया था, वो कहेंगे कि आज काफिरों की रुसवाई और बुराई है। उनका हाल ये है कि जब फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज करने लगते हैं, जबकि ये अपने ही हक में जुल्म करने वाले होते हैं, तो मुतीओ फरमाबरदार हो जाते हैं और कहते हैं कि हम कोई बुराई नहीं करते थे। हाँ, जो कुछ तुम किया करते थे अल्लाह उसे खूब जानता है। सो दोज़ख के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, हमेशा उसमें रहोगे। अब तकब्बुर करने वालों का बुरा ठिकाना है। और जब परहेजगारों से पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजिल किया है, तो कहते हैं कि बेहतरीन कलाम। जो लोग नेकुकार हैं उनके लिए इस दुनिया में भी भलाई है, और आखिरत का घर तो बहुत ही अच्छा है, और परहेजगारों का घर बहुत खूब है। वो बहिश्ते जावेदानी
جن میں وہ داخل ہوں گے ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا۔ اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس جان نکالنے آئیں یا تمہارے پروردگار کا حکم عذاب آ پہنچے؟ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ تو ان کو ان کے اعمال کے برے بدلے ملے، اور جس چیز کے ساتھ وہ ٹھٹھے کیا کرتے تھے اس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوجتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوجتے، اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اے پیغمبر، اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا، تو پیغمبروں کے ذمے اللہ کے احکام کو کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور ہم نے ہر امت میں کوئی پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو۔ تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی۔ سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اگر تم ان کفار کی ہدایت کے لیے بہت زیادہ خواہش رکھو، جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں؟ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دے، اور اس لیے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہوتی ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش وہ اسے جانتے، یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے۔ اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔ اور ان پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو، اور تاکہ وہ غور کریں۔ اب کیا جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے؟ تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا جب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا ہو تو ان کو پکڑ لے۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھی جن کے سائے دائیں سے بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو لوٹتے رہتے ہیں؟ یعنی اللہ کے آگے عاجزی سے سجدے کی حالت میں رہتے ہیں۔ اور تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے، اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو دو معبود نہ بناؤ، معبود تو وہی ایک ہے، سو اے بندو مجھی سے ڈرتے رہو۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اسی کی عبادت لازم ہے، تو تم اللہ کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اور جو نعمتیں تم کو میسر ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے فریاد کرتے ہو۔ پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں۔ تو مشرکو، دنیا میں فائدے اٹھا لو، پھر ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں۔ کافرو، اللہ کی قسم کہ جو تم جھوٹ باندھا کرتے ہو اس کی تم سے ضرور پرسش ہوگی۔ اور یہ لوگ اللہ کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، وہ پاک ہے، اور اپنے لیے بیٹے جو مرغوب دل پسند ہیں، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتا ہے۔
اور اس خبر بد کے سبب جو وہ سنتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو، یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لیے بری مثال ہے، اور اللہ کو صفت اعلیٰ زیب دیتی ہے اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے، لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے۔ پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں، اور زبان سے جھوٹ بکے جاتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن بھلائی یعنی نجات ہوگی۔ کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے، اور یہ دوزخ میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔ اللہ کی قسم، ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے تو شیطان نے ان کے کرتوت ان کو آراستہ کر دکھائے، تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور ہم نے جو تم پر کتاب نازل کی ہے تو اس لیے کہ جس بات میں ان لوگوں کو اختلاف ہے تم اس کا فیصلہ کر دو، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا۔ بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی مقام عبرت و غور ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس کے درمیان سے نکال کر ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے، اور کھجور اور انگور کے میووں سے بھی تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو کہ ان سے شراب بناتے ہو اور عمدہ رزق کھاتے ہو۔ جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں میں نشانی ہے۔ اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا، پھر ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔ اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جائیں۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے رزق و دولت میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو تو دے ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں۔ تو کیا یہ لوگ نعمت الہی کے منکر ہیں؟ اور اللہ ہی نے تم میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی اور بیویوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دی، تو کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے اور اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی اور طرح کا مقدور رکھتے ہیں۔ تو لوگوں، اللہ کے لیے غلط مثالیں نہ بناؤ، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے بہت سا مال طیب عطا فرمایا ہے، اور وہ اس میں سے رات دن پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے۔